बच्चों आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर सीखना है तो हमको सबसे पहले उसको बेसिक सीखना होगा। अगर हम बेसिक नहीं सीखेंगे तो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं बने। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी बेसिक सिखाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लाइन बाय लाइन। उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले मैं बेसिक में स्टार्ट करूंगा एल्केन को। हम देखेंगे एल्केन क्या होते हैं। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक। चलिए, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो एल्केन होगा। कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो एल्काइन होगा। ठीक है। अब एल्केन में देखते हैं बेटा हम। एल्केन स्टार्ट करते हैं इसको। CH4, CH4 ये है मीथेन। CH4 है आपका मीथेन। अब इसका आप स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH4, CH4 मीथेन। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे CH4। इथेन के बाद आप, मीथेन है, इथेन लीजिए C2H6। ठीक। इसके बाद देखिए आप, कार्बन आपके पास कितने हैं? 2। H कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक। ये आपका इथेन है। इथेन का स्ट्रक्चर बना लिया आपने। कार्बन 2 थे आपके पास, ये कार्बन हो गए। उसके बाद 6 से आपके पास हाइड्रोजन थे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आप लेंगे C3H8, ये हो गया आपका प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन है, 1 2 3, और H है आपके पास। प्रोपेन C3H8, 3 कार्बन है और H8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। उसके बाद अब देखिए इथेन को हमने क्या लिखा? C2H6। इथेन का हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाया? C2 थे आपके पास, H6 थे। ठीक। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम। ये C है, इसके साथ 3H है, 1 2 3, 3H हो गया। ये सिंगल बॉन्ड है, ये C है, फिर 3H है। तो इथेन को हम क्या लिख सकते हैं? C2H6 भी लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH3 भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड आया है, तो ये क्या है आपका? एल्केन। वैसे प्रोपेन में देखेंगे C3H8, H आपके पास 8 है। उसके बाद देखो हम क्या कर सकते हैं इसको, C के साथ कितने H है? 1 2 3, आप 3 लिख दीजिए। ये सिंगल बॉन्ड है। इसी के साथ 2 H है, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड है। इसी के साथ H3 है, CH। मतलब एक फॉर्मूले को हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। ये इथेन है, ये भी इथेन है, ये भी इथेन। ये प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, और ये भी प्रोपेन। ठीक। तो ये हो गया आपका एल्केन। इसके बाद लीजिए आप ब्यूटेन, C4H10। इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? C आपके पास 4 है, उसके बाद H आपके पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका C4H10 ब्यूटेन है। ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे? कार्बन, इसके साथ 3 H है, 1 2 3, 3 लिख दीजिए। सिंगल बॉन्ड, C के साथ 2 H है, CH2, फिर C के साथ 2 H है, CH2, फिर C के साथ 3 H है, CH3। ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, और ये भी ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला आपने कितने टाइप से लिख लिया? 3 टाइप्स। ऐसे एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं, C5H12।
ये हो गया आपका पेंटेन। पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाइए। 5 कार्बन ले लीजिए। एच आपके पास 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये पेंटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। अब इसको इस टाइप में बना लीजिए। सी है, कितने एच है? 1 2 3। फिर लिख दीजिए सिंगल बॉन्ड, सी के साथ 2 एच, CH2। फिर इसके साथ 2 एच, CH2। फिर सी के साथ 2 एच, CH2। और फिर सी के साथ 3 एच है, ये हो गया CH3। तो पेंटेन के 3 फॉर्मूले हो गए। ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, और ये भी पेंटेन। ठीक है, तो ऐसे एल्केन को हमको ध्यान रखना है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाएंगे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इथेन था आपके पास। इथेन का फॉर्मूला C2H6। C2H6 था। फिर आपने उसका स्ट्रक्चर क्या बनाया था? C आपके पास 2 है, H6 है। 1 2 3 4 5 6। फिर आपने इसको कैसे लिखा था? C, H इसके साथ 3 है, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड। इस C के साथ 3H है, CH3। ठीक, चलिए ये हो गया आपका इथेन। अब आप लीजिए प्रोपेन, C3H8। इसका स्ट्रक्चर बनाइए। 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसको आप कंबाइन करिए। C है, 3H है, CH3। C के साथ 2H है, CH2। C के साथ 3H है, CH3। ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा? इसमें 2 कार्बन है, कितने कार्बन है? तो 1 2। उसके बाद ये इथेन है, तो इथेन का बॉन्ड लाइन नहीं बनाना है आपको, आप प्रोपेन से स्टार्ट करेंगे। प्रोपेन का बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3। 1 2, ये प्रोपेन का बॉन्ड लाइन बन गया। ठीक है, अब देखो ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या था? C4H10। C4H10 है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। 4CH10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आप इसको, ये C है, कितने H है? 1 2 3। फिर ये C कार्बन, इसके साथ कितने H है? 2H। इसी के साथ 2H, इस C के साथ 3H, CH3। इसके बाद आप कार्बन गिन लीजिए। 1 2 3 4। इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा? 1 2 3 4। तो ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। ब्यूटेन, ये भी क्या है आपका? ब्यूटेन। ये भी किसका फॉर्मूला है? ब्यूटेन। और ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ब्यूटेन। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये बॉन्ड लाइन फार्मूला किसका हो गया? ब्यूटेन का। ठीक है, अब पेंटेन लेंगे। C5H12। C5 है, 1 H12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब इसको कंबाइन कर लीजिए। C के साथ 3H है, CH3। फिर ये क्या आएगा? C के साथ 2H, CH2।
सी के साथ 2H, CH2, सी के साथ 2H, CH2 और सी के साथ 3H, CH3। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5। इसका बॉन्ड लाइन बनाओ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक। ये फॉर्मूला किसका है? पेंटेन। ये भी क्या बेटा? पेंटेन। ये फॉर्मूला भी किसका है? पेंटेन। और ये बॉन्ड लाइन किसका बना? पेंटेन का फॉर्मूला। ठीक। ऐसे हम बनाएंगे हेक्सेन का। हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14। C6 है आपके पास, H14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6। ये C6 हो गए और H14 हो गए। अब इसको कंबाइन कर लीजिए। C के साथ 3H, CH3, CH2 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 CH2, CH2 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 CH। कितने CH2 है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। फिर ये CH3, CH3। अब इसका बॉन्ड लाइन बनाएंगे। बॉन्ड लाइन में देखो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक। ये क्या है आपका? हेक्सेन। ये भी क्या बेटा? हेक्सेन। ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी क्या है? हेक्सेन। और ये बॉन्ड लाइन किसका बन गया? हेक्सेन का बॉन्ड लाइन बन गया। ठीक। एक और बना लेते हैं इसको। हेक्सेन के बाद हेप्टेन, C7H16। हेप्टेन। कार्बन आपके 7 लेना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7। फिर H आपके पास 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। फिर ये आपका क्या है? CH3, CH2 देखो, CH2 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 कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स CH2 है। 3 4 5 और लास्ट में है CH3। ठीक। इसका बॉन्ड लाइन बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये हेप्टेन का बॉन्ड लाइन है। तो ऐसे आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। ठीक। आपने एल्केन पढ़ा, एल्केन का स्ट्रक्चर बनाया। एल्केन का स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने उसका क्या बना लिया? बॉन्ड लाइन बना लिया।